स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सबसे पहली खबर शोपियां से। शोपियां के गागरन में 3 गैर मकामी अफराद को दहशतगर्दों ने गोली मार दी है। हमले में तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगी हैं। तीनों का ताल्लुक बिहार से बताया गया है और इनके नाम अनमोल कुमार, हीरा लाल और पिंटू बताए जा रहे हैं। तीनों का ताल्लुक बिहार के सुपौल से बताया जा रहा है। इन तीनों जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया है। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सियासी लीडरान ने इस हमले की मजम्मत की है। 3 जख्मियों में से 2 का ऑपरेशन किया गया है। हीरा लाल को मजीद इलाज के लिए बुर्जुला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पिंटू कुमार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग में श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। अनमोल ठाकुर को मजीद इलाज के लिए SMHS सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया है। और इन तीनों के बारे में बताया जा रहा है कि शोपियां के गागरन में आतंकियों ने गोलियां चलाई थीं और ये 3 गैर मकामियों को निशाना बनाया है। तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोली मारी गई है। दहशतगर्दों के हमले में तीनों शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल भर्ती कराया गया है। बिहार के सुपौल से है इन तीनों का ताल्लुक। जख्मियों के नाम बताए जा रहे हैं अनमोल कुमार, हीरा लाल और पिंटू। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। टीआरएफ ने कबूल की है इस हमले की जिम्मेदारी। सियासी लीडरान ने इस हमले की मजम्मत की है। अच्छा पता क्या है जोड़े खत्म बहुत जोड़े सिलेंडर खत्म क्या फोन पानी फायर के साइन गई तस नफर बिहार मजूर यम कस नफर ये 3 नफर आपको मैं ब्रोट वर्ड बाफुल में क्या हुआ था ड्राइवर साहब क्या हुआ था बोल हां हां बताइए क्या हो गया। शाम में चूक है। 60,000 सैनिक श्री अमरनाथ यात्रा पर लगाए गए हैं, तैनात किए गए हैं। उसके बावजूद नॉन लोकल पर आतंकवादियों द्वारा हमला करना और उन्हें गंभीर रूप से घायल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस हमले की निंदा करते हैं और हम मानते हैं कि यह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, जबकि पूरे देश की ज्यादा से ज्यादा सेना के लोग जो हैं वो इस यात्रा को सुरक्षित पूरी करने के लिए तैनात किए गए हो। सवाल प्रशासन से है कि आखिर ऐसी चूक कैसे हो सकती है। और इस हमले की बीजेपी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अभी शोपियां में टारगेट किलिंग का प्रयास किया गया है। 3 लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं। टांगों और बाजू में गोलियां लगी हैं। अमरनाथ की यात्रा सफल तरीके से 1.5 लाख के पार हो चुकी है और एक दहशत फैलाने की कोशिश जो मिलिटेंट्स द्वारा की जा रही है, अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की जा रही है। वाकया जो हुआ है चिंताजनक है। इस प्रकार के प्रयास वो करते रहते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल बड़ा अच्छा काम करते हैं और चप्पे चप्पे पर वहां पर कोई ना कोई जो सुरक्षा कर्मी है वो रहता है। लेकिन आज की इस घटना से एक दहशत फैलाने की जो कोशिश की गई है, फ्रस्ट्रेशन है। मिलिटेंसी कश्मीर में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इक्का दुक्का जो बचे हैं उनको भी सुरक्षा बल आड़े हाथों ले रहे हैं। मैं भगवान से उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। और इस दहशतगर्दाना हमले पर महबूबा मुफ्ती जो PDP की सदर है, उनका ट्वीट है और लिखती हैं कि गैर मकामी लोगों पर हमले की मजम्मत करती हूं। मैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगू हूं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर लेकर ट्वीट किया है। दहशतगर्दाना हमले पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट इस तरह से है कि इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं। जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। 3 गैर मकामियों पर आतंकियों ने चलाई है गोली। आतंकी हमले में तीनों हुए हैं शदीद जख्मी। और
जो तारिगामी है, यूसुफ तारिगामी, उन्होंने भी अपने इस गम का इजहार किया दहशतगर्दाना हमले पर। यूसुफ तारिगामी का ट्वीट है, तारिकीन वतन मजदूरों पर हमले की मजम्मत करता हूँ। यूसुफ तारिगामी लिखते हैं, जो CPIM के लीडर हैं, कि तारिकीन वतन मजदूरों पर हमले की मजम्मत करता हूँ, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ हमले की। और ये गरीब लोग सैकड़ों मील दूर से रोजी कमाने आए हैं, ऐसे हमलों से किसी को फायदा नहीं होगा। उम्मीद है कि इन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिलेगी। और दहशतगर्दाना हमले पर कश्मीर पुलिस का ट्वीट इस तरह से है कि 3 गैर मकामी मजदूरों को बनाया गया है निशाना। बिहार के सुपौल से है तीनों का ताल्लुक। इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। ये पुलिस ने ट्वीट में इस बारे में लिखा है। और हमारे रिपोर्टर शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। शब्बीर, इसकी तफसीलात क्या हैं, और ये भी जानना चाहूंगा कि इन तीनों की फिलहाल स्थिति कैसी है, क्या ये खतरे से बाहर है? देखिए विशाल, कल जो ये पेश आया हमला, टारगेटेड किलिंग का एक और कड़ी जो 2022 में आपने देखा 29 अटैक हुए, उसी तरह इस बार जब फरवरी और मई में 2 वाकयात हुए। दीपू लास्ट जो अनंतनाग में हुआ था, जिसको टारगेट बना के किल कर दिया गया था, एक सिविलियन था जो आम मजदूर था। इसी तरह ये 3 आम मजदूर, इन पे कल अटैक हुआ। ये एक्चुअली काम करते हैं, यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो काम करते हैं कश्मीर में। कोई लेबरर है, कुछ मैसन है, इसी तरह एक बड़ी तादाद रहती है, उनको टारगेट किया गया है। ये अपने वहां पे जहां ये रह रहे हैं, आर्जी तौर पे ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जो बहुत सेफ नहीं है, लेकिन सेफ हो भी नहीं सकते। आम लोगों के साथ मिले जुले हैं, बस्तियों में रहते हैं, कई इनके डेरे हैं, कई इन्होंने अपनी रेंटेड बिल्डिंग्स ली है, तो वहां इनको टारगेट किया गया। अब सेहत इनकी फिलहाल जो हमारे पास इतलात हैं, ये इनका इलाज हो रहा है। एक को बरजला शिफ्ट किया गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल SMHS, जहां इनको कल लाया गया था। उसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां उसको ऑपरेट किया गया। 2 लोगों को ऑपरेट किया गया है, और एक जो और शख्स है वो SMHS में ही अभी दाखिल है, उसका भी इलाज चल रहा है। तीनों अभी उनका इलाज चल रहा है, और साफ तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मामला अब डॉक्टरों के बीच में है, लेकिन इलाज इनका जारी है। और ये तीनों अभी इस हालत में है कि इन्हें इनकी वो ये जिंदा है। अब आम लफ्जों में अगर हम कहें, ये तीनों जिंदा है, लेकिन और इनका इलाज जारी है। विशाल जी, शब्बीर, एक ऐसे वक्त में जब वहां मुल्क के दीगर हिस्सों से अमरनाथ यात्रा के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में यात्री पहुंचे हुए हैं, और एक ऐसे वक्त में जब 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होनी है 2 अगस्त से डे टू डे बेसिस पे, एक ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात में कदर बेहतरी आ गई है, लेकिन इन सबके बीच इस तरह के वाकयात का बीच बीच में रोनमा होना, ये क्या बताता है शब्बीर? देखिए विशाल, अमरनाथ यात्रा का या बाकी चीजों का सीधा ताल्लुक नहीं है, या 370 की हियरिंग को लेके, लेकिन हाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफी दिनों से यहाँ पे इस तरह के वाकयात नहीं होते थे। लेकिन टारगेट किलिंग का सिलसिला अगर आपको याद होगा, 2022 में 29 अटैक हुए जो टारगेट किलिंग्स थे, यानी सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के उनको निशाना बनाया गया, जबकि सिर्फ 12 अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए, यानी फायरिंग के वाकयात सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो एक जमाने में सैकड़ों में हुआ करते थे, वो सिर्फ 12 हुए। 2022 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सिविलियंस पे जो अनआर्म्ड लोग थे उनको टारगेट किया गया, वो 29 अटैक हुए थे। तो इस तरह ये एक स्ट्रेटेजी शिफ्ट पिछले साल से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी शिफ्ट करके सिक्योरिटी फोर्सेस को परेशान करने के लिए, या पूरे जो लॉ एंड ऑर्डर का ये जो बैलेंस है, जो एक तरीके का एक पीस कायम किया गया है, उसको खत्म करने के लिए या उन परेशान करने के लिए या उसमें डिस्टर्बेंस करने के लिए एक और ये एक नया तरीका है कि आप एक शख्स को
टारगेट करते हैं जिसको ये अंदाजा भी नहीं है कि वो उसको कभी निशाना बनाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये सिलसिला पिछले 2 साल में शुरू हुआ और इस साल ये तीसरा वाकया है। जैसे हमने संजय शर्मा का वाकया देखा फरवरी में, फिर मई में हमने दीपू का वाकया देखा। वो भी एक आम इंसान था, यहाँ पे काम कर रहा था, मजदूर था, एक सर्कस में काम करता था। इसी तरह ये इन लोगों को निशाना बनाया गया। और शुपैया एक जमाने में साउथ कश्मीर का खास तौर पे ये शुपैया इलाका शबीब एक सवाल है यहाँ पर, वो छोटा सा जवाब चाहूंगा कि आखिर इन निहत्थे लोगों को, एक ऐसे लोगों को जो बाहर से आके खुद जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत में जुटे हैं, यानी उनके लिए वो काम आते हैं, आपने खुद ही बताया कि लेबरर है, मैसन है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कारामद लोग हैं। ऐसे में इनको टारगेट करना, इससे क्या हासिल होगा? देखिए विशाल, ऐसा हासिल कुछ नहीं होगा। आम इंसान को टारगेट करना, चाहे वो यहाँ का हो या बाहर का हो, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एक शख्स जिसका काम ही ये है कि वो किसी पे हमला करे, किसी को कत्ल करे, उसके लिए एक ही बात है, ये एक स्ट्रेटेजी है कि उनको टारगेट करके जो गवर्नमेंट है, जो उनके पीस के एफर्ट्स हैं, उनको डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं है। हासिल क्या होगा, ये लोग पहली बार यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये तकरीबन पिछले 50 साल 60 साल से कश्मीर में एक बड़ी तादाद में, आप किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी बस्ती में जाइए, एक बहुत बड़ी तादाद है। कोई स्किल्ड है, कोई नॉन स्किल्ड है, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। आम लोगों का इसके साथ ताल्लुक नहीं, उनके साथ घुल मिलते हैं, इनको प्यार मिलता है। ये यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं और अपने घरों के लिए कमाई करते हैं। ये आम लोग हैं और किसी भी सिविलियन को अटैक करना या किसी भी अनआर्म्ड शख्स को जिसका कोई ताल्लुक किसी चीज से नहीं है, उसको निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये सब कहते हैं और यहाँ के चाहे पॉलिटिशियंस हैं, आम लोग भी, आम लोगों को किसको ये अच्छा लगेगा या कौन ये बर्दाश्त कर सकता है। और इसलिए अक्रॉस पार्टी लाइन सभी ने इसकी मजम्मत की है, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो या बीजेपी हो या सीपीआईएम हो, तमाम पार्टियों ने लगभग इसकी मजम्मत की इस वाकये की। बहुत शुक्रिया आपको शबीर, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जो के लिए। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। आम आदमी पार्टी के हल्का इंतखाब गुलबर्ग के इंचार्ज उल्फत अली मीर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस इकदाम को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया। उल्फत अली मीर ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के सेकुलर सेटअप को खत्म करना चाहती है जो कि गैर आईनी है। यहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। उल्फत अली मीर ने इन बातों का इजहार टनबर्ग में किया। पार्टी की तरफ से ये आपको बता दूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इसके पीछे इनका मुद्दा कुछ और है। ये यहाँ पे ये जो यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहा करते थे, इकट्ठे थे। इनके खाने पीने का तरीका अलग अलग था, इनके रहने का तरीका अलग अलग था, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी था। ये यहाँ यूनिटी इन वननेस लाना चाहते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं समथिंग इज़ फिशी। ये असल में ये नहीं चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को बिल्कुल जो इसका सेकुलर सेटअप है उसको ख़राब करना चाहते हैं। ये इनका ये जो कदम है, बिल्कुल हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बांडीपुरा में महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने बाज़ाब्ता तौर पर FMD यानी फूट एंड माउथ डिजीज के लिए टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम का आगाज चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर बांडीपुरा डॉक्टर गुलाम अहमद लोन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान 70,000 के करीब माल मवेशियों को टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इन्होंने बताया कि टीकाकारी की इस मुहिम के लिए 24 टीमें तश्कील दी गई हैं। डॉक्टर लोन का मजीद कहना था कि चरागाहों में मौजूदा बाल मवेशियों को टीका लगाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। हमने ऑफिशियली ये वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च कर दिया इधर बांडीपुरा में, जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहा है। तो इसमें हमें जो टारगेट दिया गया है वो 69,500 टारगेट है और हमने इसमें करीबन 24 हमने टीम्स जो है इस्टेब्लिश करी हैं और उनको डायरेक्शंस हमने ऑलरेडी पास ऑन किए हैं, गाइडलाइन भी उनको दे दी है कैसे वैक्सीन करना है। तो इंशाल्लाह और टाइम भी स्टिपुलेटेड उनको 45 डेज़ दिया गया है। और लास्ट ईयर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पोजीशन अचीव कर ली थी। इस बार भी हमारे जो आपको पता है, देख रहे हो आप, ये टीम मेरे पीछे इस वक्त खड़ी हुई है, तो इन्होंने बड़ी लास्ट ईयर भी मेहनत की है। इस बार भी हमने जो उनको इंस्ट्रक्शन दी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो फॉलोअप कर देंगे।
गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिशों की वजह से जिला कठुआ के उज नदी में सैलाब की तबाहकारियों से सरहदी देहात के लोगों की फसलें और जमीनें तबाह हो गई थी। इन नुकसानात का जायजा लेने के लिए डीसी कठुआ राकेश पिन्हास अपनी टीम के हमरा मुतासरा गांव पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने सैलाब और जमीन के कटाव से तबाह होने वाली फसलों का जायजा दिया। इन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि जल्द इनके लिए रिलीफ के इक़दाम किए जाएंगे। डीसी कठुआ ने कहा कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। पहले यहाँ की 3 पंचायतों के लोग जो हैं वो डीसी साहब के पास गए थे, उनके ऑफिस में वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और डीसी साहब से एक समय मांगा था कि वो आएँ और यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन देखें कि यहाँ पे दिक्कत है क्या लोगों को। तो आज का उनका टूर था, ऑफिशियल टूर था, उनके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी। पहुँचे हैं, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है कि किस तरीके से लोगों का नुकसान हो रहा है। लगभग 100-200 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो सलालपुर गाँव की पिछले 9 तारीख के फ्लड में जो है वो बह चुकी है। जो भारी बरसात ऊपर के इलाके में बिलावर रीजन में और ऊपर जो बारिश हुई है उसके कारण तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी 9 तारीख को उज दरिया में आया, जिसके कारण कि यहाँ पे बाढ़ आई और काफ़ी सारे गाँव में जो है पानी भरा। तो उसका आज जो दौरा करा उसमें हमने जो है कुछ सोल्यूशन में लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से अगर दोबारा पानी ऐसा आता है तो ज़मीन कोई और ना बहे, कोई घर किसी का प्रभावित ना हो, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के सोल्यूशन पे यहाँ पे बात हुई है। आरएसपुरा के लोगों ने जुमेरात को महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। महकमे की जानिब से स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद लोगों को ज्यादा बिल भेजे जाने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि ऐसे ही बिजली के बिल आते रहे तो वो आंदोलन चलाएंगे। मुजाहिरे की सदारत समाजी कारकुन अंदर सूदन ने की, जबकि इस मौके पर गांव के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने महकमे बिजली के खिलाफ नारे लगाए और खबरदार किया कि अगर महकमे बिजली ने लोगों को हिरासा करना बंद न किया तो आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। वो जब आदमी निकालते उसमें आ रहे किसी का 4,000, किसी का 6,000, किसी का 30,000, किसी का 5,000, तो जब बिल आ रहे हैं ऐसे लोग बर्बाद हो रहे हैं। गरीब लोग हैं, आगे फसल की मार पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, गरीब लोग बाढ़ खेत नहीं लग रहे, लोगों के परेशान है। लेकिन ये है कि बिजली डिपार्टमेंट सुन के राजी है। मैं अपने गवर्नर साहब से प्रार्थना करता हूँ, आप एलजी साहब, आपका फर्ज बनता है, आप इतना पैसा भेज रहे हो तो ये किसानों को बिजली का बिल माफ़ करो। हमारे जो गरीब तबका है उनका बिल आधा करो। उनको क्यों लूट रहे हो, क्यों लूटा जा रहा है उन गरीबों को? जब बिजली डिपार्टमेंट, वो गरीब लोग कहाँ से जो जारी दौर, आप इनमें नज़र मार लो, कोई भी आपको जहाँ पर मुलाजिम नहीं लगेगा। बेले हैं सभी, अपने रेडी फड़ी लगाते हैं, लेकिन बिल देखो बिजली का। अब गो बिजली भी और कट देखो कितने हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 2-2, 3-3 मिनट के बाद कट होता जा रहा है। और वीडीसी एसपीओ के अरकान ने अपने मुतालबात को लेकर सांबा में मुजाहरा किया। इस मौके पर वीडीसी एसपीओ मेंबरान की जानिब से हुकूमत का पुतला भी नज़रातश किया गया। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात को जल्द तस्लीम न किया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। हमारी सैलरी जो थी वो 18,000 रुपया थी। हमने 20-20, 22-22 साल सर्विस की है। 1500 से हमारी सैलरी 18,000 रुपया हुई है। और आज जो आर्डर निकाल रही है सरकार, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार जो आर्डर निकाल रही है, 18,000 से काट के हमारी सैलरी 4,000 रुपया की जा रही है। हम लोगों ने सैलरी सर्टिफिकेट लगा के लोन लिए हुए हैं बैंक से, और अपने घर मकान छोटे छोटे बनाए हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिए हैं। अब हम वो लोन कहाँ से ख़त्म करेंगे? आप हमें घर बिठा दिए पिछले 7 महीने से। अब हमारे सर पे जिन लोगों ने विटनेस हमारी बैंक में डाली थी उनकी सैलरियों से लोन काटे जा रहे हैं। अब घर घर में झगड़ा पड़ा हुआ है। अपने वीडीजी वालों को सैलरी देनी है वो सरकार अपनी तरफ से दे, लेकिन हमारी सैलरी काट के क्यों दे रही है? धीरे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में अगर जल्द इसके ऊपर संज्ञान ना लिया गया, इन लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर उचित कदम ना उठाए गए तो ये अपने सब परिवार के साथ जो है वो आगे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए स्कीम बना रहे हैं। और इनकी पूरी तैयारी है कि अगर यहाँ पे हमारा हल नहीं होगा तो हम प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास। और राजौरी के दसल इलाकों के लोगों को उनके इलाकों में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इलाके में गुज़श्ता कई महीने से पानी की सप्लाई नहीं है और महकमे ने पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए कुछ किया भी नहीं है। कई पाइपलाइन ब्लॉक्ड हैं और महकमे मरम्मत करने में महकमा जो है वो नाकाम है, नाअहल है। इन लोगों ने मुतल्लका महकमे से अपील की है कि काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें मजीद परेशानी न उठानी पड़े।
ऑलरेडी है, लगे हुए हैं। अब ये जो है दरअसल सिरंग का बोरवेल है और हमारा दरअसल सिरंग की बाउंड्री के अंदर ही लगना चाहिए। मैं निकाली हुई है हर जल हर घर नल, उसके तहत काम जो है थोड़ा ढीला चल रहा है। और जो ये हमारे पीएचई के डी साहब हैं, मैं उनसे भी आज कहूंगा कि इस चीज को तेजी लाई जाए, क्योंकि जो सेंटर से जो स्कीमें सारी आ रही हैं लेकिन ग्राउंड पर लागू नहीं हो रही हैं। पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ स्टोर में ढेर लगा हुआ पाइपों का यहाँ पे, लेकिन पाइपें जो है ग्राउंड में लगाई नहीं जा रही हैं। काम में ढिलाई बढ़ती जा रही है। मैं डी साहब से आज बात करूंगा इस मैटर के ऊपर। अगर डिपार्टमेंट का कोई जो लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो लोगों के गरीब आवाम के काम ना कर सके। लद्दाख में 15 से 16 जुलाई तक लद्दाख नोमैड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए वजारत दाखिला ने गैर मुल्की सयाहों और विजिटर्स को खुसूसी इजाजत को मंजूरी दी है। लेह LAHTC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस मेले का इनेकाद हानले चैंगथांग में होगा। CEC ताशी ग्यासन ने मेले की इनेकाद में ताउन के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG लद्दाख और UT एडमिन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। 15 और 16 जुलाई को नोमैडिक फेस्टिवल होने वाला है अनले में। वहाँ से MHC की तरफ से एक स्पेशल परमिशन दिया है कि जो फॉरेन टूरिस्ट भी वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे साथ हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यासन जी वो भी जाएंगे। सर, ये संभव कैसे हो पाए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे UT लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे रिक्वेस्ट पे जो है इमीडिएटली जो है ये मैटर जो है MHA में टेकअप किया और उसके बाद जो है ये सारा संभव हो गया। मैं उसके लिए ते दिल से जो है जो हमारे होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है बिल्कुल प्रॉम्प्टली जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और जो है बिल्कुल कम समय में समय के जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास जब हमने ये रिक्वेस्ट भेजा था हमारे पास उतना समय नहीं था, क्योंकि 15 ऑनवर्ड्स हमारा जो है नोमैडिक फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत कम समय हमारे पास बचा था। क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है हमारे पास जो है यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर से आया था, जो टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं। उनका एक रिक्वेस्ट आया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉरेन गेस्ट हैं जो अनले नोमैडिक फेस्टिवल जाना चाहते हैं और उनको जो है आप, क्योंकि अनले काफ़ी दूर है, कोई भी अनले अगर जाएगा तो उसको वापस आना संभव नहीं है, तो उनको नाइट होल्ड करना ही पड़ता है। और नाइट होल्ड